हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर फर्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स, सेकंड टॉपिक है डेटा टाइप्स एंड थर्ड टॉपिक है इनपुट आउटपुट इन सी। इनपुट आउटपुट क्या होते हैं सी में, चलो देखते हैं। आपको ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, उसके लिए आप कमेंट भी कर दीजिएगा। तो सेकंड पेज पे है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते क्या हैं, वो छोटी सी सिंपल सी बात है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ वेरिएबल इज अ लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर्स डेटा विच कैन चेंज ड्यूरिंग अ प्रोग्राम। वेरिएबल क्या होते हैं? एक कंटेनर की तरह होते हैं। कंटेनर यानी कि जिसमें हम अपना कोई भी सामान स्टोर कर सकते हैं। कंटेनर यानी कि आप समझ लो कोई बॉक्स है हमारे पास और उसमें हम कुछ भी सामान स्टोर कर सकते हैं। सेम यहाँ पर है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर की तरह होते हैं, बट कंटेनर में यहाँ पे हम प्रोग्राम में उसमें डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे हम रियल लाइफ में किसी बॉक्स में किसी सामान को स्टोर करते हैं, जैसे क्लॉथ्स को स्टोर करते हैं, खाने की चीजों को स्टोर करते हैं, इस तरह हम प्रोग्राम में डेटा वेरिएबल्स का यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। अब डेटा भी मल्टीपल्स टाइप का हो सकता है उसमें। तो यहाँ पर है विच कैन चेंज ड्यूरिंग अ प्रोग्राम, जो कि चेंज हो सकता है एक प्रोग्राम के टाइम पर। नेम क्या होता है? मेमोरी लोकेशन। नेम का मतलब है जो वेरिएबल का जो नेम होगा वो क्या होगा? मेमोरी लोकेशन का नाम होगा। एंड स्टोर्स वैल्यू, जिसमें हम क्या करेंगे? अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करने का काम करेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लाइक अ बॉक्स स्टोरिंग आइटम। जैसे यहाँ पर आपको ये बॉक्स दिख रहा है और उसमें हमने काफी सारा डेटा स्टोर कर रखा है, इस तरह आप इसका यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आगे देखते हैं। अब आप छोटी सी डेफिनेशन किस तरह बनाएंगे। डेफिनेशन के लिए आपको सिंपली लिखना है अ वेरिएबल इज a name memory location used to store data। वेरिएबल क्या होता है? एक मेमोरी का नाम है जहां पर हम डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। सिंपल। अब हमने ये तो समझ लिया वेरिएबल्स का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, बट डेटा को स्टोर किस तरह करेंगे प्रोग्राम में, उसे समझते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है इंट एज इज इक्वल्स टू 20। इंट क्या है? इंट एक डेटा टाइप है और एज क्या है? ये वेरिएबल नेम है। जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? वेरिएबल नेम। यानी कि एग्जांपल के लिए एज यहाँ पर एक वेरिएबल नेम है और इसमें हमने क्या डेटा स्टोर करा है? वैल्यू 20। 20 को हमने एज नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। वाटर बोतल है। वाटर बोतल का काम क्या होता है? स्टोरिंग वाटर। वाटर बोतल क्या करती है? पानी को स्टोर करने का काम करती है। वैसे ही प्रोग्राम में हम डेटा को स्टोर करने के लिए सिंपली वेरिएबल्स का यूज करते हैं। सो सिंपल। एक्सप्लेनेशन में देखो, यहाँ पर इंट डेटा टाइप है जो मैंने ऊपर बताया, एज क्या है? वेरिएबल नेम है, एंड 20 क्या है? एक वैल्यू है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब जब आप वेरिएबल्स बनाते हो तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल क्या है उसे समझो। कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। कभी भी कोई भी वेरिएबल किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया मेमोरी लोकेशन का कोई नेम है। नॉर्मली हमारे ह्यूमंस में नेम रखते हैं, हम एक दूसरे को बुलाते हैं किसी नेम के थ्रू। तो क्या किसी का नाम आपने आज तक सुना है कि 1 राहुल, 2 राहुल? इस तरह ही आप वेरिएबल्स में भी याद रखिएगा कि कोई भी डिजिट से, किसी भी इंटीजर नंबर से कभी भी वेरिएबल्स का नेम शुरू नहीं करते हैं। सेकेंड है नो स्पेस अलाउड। बट यहाँ पर स्पेस भी अलाउ नहीं है। अगर आपको स्पेस देना है तो आप अंडरस्कोर का यूज करके यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आपको अपना नाम लिखना है राहुल शर्मा, तो राहुल शर्मा के बीच में आपको अंडरस्कोर साइन का यूज करना होगा, या फिर शर्मा का आप एस भी बड़ा लिख सकते हैं उसे अलग मेंशन करने के लिए। बट आप राहुल शर्मा स्पेस के साथ नहीं मेंशन कर सकते वेरिएबल नेम में। थर्ड है नो स्पेस सिंबल। स्पेस की जगह आप कोई सिंबल्स का भी यूज नहीं कर सकते जिन सिंबल्स का कोई मीनिंग होता है, लाइक डॉलर, एट द रेट। जो साइन का मीनिंग होता है आप उसका वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते ऐसे मिड में। गुड वेरिएबल नेम, कुछ एग्जाम्पल हैं जो वेरिएबल नेम के हैं। जैसे कि फर्स्ट है एज, सेकंड स्टूडेंट नेम। यहाँ पर नेम को नेम का एन बड़ा कर दिया जिससे पता चल चुका है ये अलग से सेकंड वर्ड है। टोटल मार्क्स में देखो एम कैपिटल कर दिया जिससे कि पता चल रहा है ये सेकंड वर्ड है। एंड सम, या फिर आप इस तरह प्रॉपर स्मॉल का यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट है व्हाट आर डेटा टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं हम, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, वेरिएबल का काम होता है कंटेनर की तरह डेटा को स्टोर करने का। तो सेम, अब देखो आप समझो, डेटा हमारे पास मल्टीपल टाइप का हो सकता है। लाइक आपको डिजिट वैल्यू स्टोर करनी हो, या फिर करेक्टर स्टोर करना हो, या फिर कोई नेम स्टोर करना हो, डिपेंड करता है आपका डेटा कैसा है। तो डिपेंड करता है जैसा कि डेटा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी जरूरत की चीजें भी ऐड करनी होंगी। तो जरूरत की चीजें कैसे ऐड करोगे? डेटा टाइप्स डिफाइन व्हाट डेटा टाइप आर द data types define what data type of data a variable can store। data type define करता है कि आपका जो डेटा है वो आप किस टाइप का स्टोर करने वाले हो। तो जैसे आप एग्जांपल से समझो, आपको पानी स्टोर करना है, यहाँ पर गिलास दिख रहा है, तो यहाँ पर हम गिलास में क्या कर सकते हैं, वाटर को स्टोर कर सकते हैं। लाइक आपको राइस स्टोर करने, तो आप किसी बाउल में स्टोर कर सकते हो। आपको कोई ऑयल स्टोर करना है, तो आप जिसमें कैप होगा उसमें स्टोर कर सकते हो, जिससे कि वो गिर के वेस्ट ना हो। इस टाइप से आप इस कंटेनर का यूज कर सकते हो ऑयल को स्टोर करने के लिए। एग्जाम्पल से समझो, डिफरेंट डेटा टाइप की नीड्स होती है, सो इसलिए हमें डिफरेंट स्टोरेज टाइप चाहिए, डिफरेंट कंटेनर्स फॉर डिफरेंट डेटा। जैसा हमारा डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें कंटेनर का जैसे इंतजाम करना पड़ता है, जरूरत के अकॉर्डिंग, डेटा की जरूरत के अकॉर्डिंग हम कंटेनर को एडजस्ट करते हैं कि हमें कहां पर स्टोर करना है। सेम यहाँ पर आप कंटेनर, आपके पास डेटा किस टाइप का है, अब आप उसे समझने की कोशिश करिए, हम उसे कैसे स्टोर करेंगे। देखो कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं यहाँ पर सी के। सी प्रोवाइड सर्वल बेसिक बुल्ट डेटा टाइप्स टू स्टोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर कुछ पहले से प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, जिसका काम होता है डिफरेंट अलग अलग तरह के वैल्यू को स्टोर करने का। फर्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास इंट। इंट का यूज होता है होल नंबर्स, आपको कोई भी इंटीजर नंबर, होल नंबर वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इंट का यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पर 10, 5, -5, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है। आप इसे कोड में कैसे लिखोगे, आपको कोड में लिखना पड़ेगा इंट a इज इक्वल्स टू 10। अब a क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल नेम है, यहाँ पे ये वेरिएबल नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। इंट क्या है, एक तरह का डेटा टाइप है, और 10 क्या है, ये हमारे डेटा की वैल्यू है कि हमें इसमें स्टोर क्या करना है। सेकंड है फ्लोट। फ्लोट का काम क्या होता है, डेसिमल नंबर। इसका यूज होता है डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए। डेसिमल नंबर कैसे होते हैं, जिसमें पॉइंट्स आता है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल है 10.5 -3.2 एंड 0.0। और इसे कोड में कैसे स्टोर करोगे, फ्लोट b इज इक्वल्स टू 5.5, यानी कि फ्लोट डेटा टाइप यहाँ पर आपका जो फिर से चेंज हुआ है वो फ्लोट चेंज हुआ है। थर्ड है करेक्टर। करेक्टर का क्या यूज है, साइन करेक्टर है ये एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे a, $2, कोड में कैसे लिखोगे, करेक्टर c इज इक्वल्स टू a, इस तरह आपको कोड में से लिखेंगे हम। अभी मैं आपको प्रोग्राम में भी समझाऊंगी कैसे हम डेटा टाइप को और वेरिएबल्स को स्टोर करके यूज करते हैं। डबल का क्या काम होता है, डबल का यूज होता है किसी लार्ज डेसिमल वैल्यू के लिए। लार्ज डेसिमल वैल्यू जैसे कि पॉइंट के बाद अगर आपको 12 से 15 डिजिट स्टोर करानी हो, देन आप डबल का यूज करते हो। अब इसे कोड में कैसे लिखोगे, डबल डी एक वेरिएबल नेम है, एंड जो भी आपको स्टोर करना है उस वैल्यू को, उस डेटा को आप यहाँ पर लिख देना। एग्जाम्पल देखो, इंट a इज इक्वल्स टू 10, फ्लोट b इज इक्वल्स टू, सेम वही एग्जाम्पल है जो मैंने ऊपर बताए हैं, करेक्टर एंड डबल। चलो प्रोग्राम से भी समझ लेते हैं वेरिएबल को कैसे स्टोर करते हैं, या फिर प्रोग्राम में हम कोड को कैसे रन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कोई भी फाइल क्रिएट करनी, तो यहाँ पर hello.c के नाम से मैंने ऑलरेडी एक फाइल पहले ही क्रिएट कर रखी है, मैं उसी का यूज़ कर लेती हूँ। जब आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो सबसे पहले टॉप में लिखते हैं हम हेडर फाइल, इंक्लूड studio.h। studio.h का मैंने यूज़ किया है इनपुट आउटपुट के लिए, printf scanf फंक्शन यूज़ करूँगी इस वजह से। हेडर फाइल्स बहुत सारी होती हैं, हम प्रोग्राम में जैसे जैसे जो प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम हेडर फाइल का यूज़ करते हैं। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इसी सीरीज़ में समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन मैंने यहाँ पर इंट मेन लिया है, हमारे पास और भी फंक्शंस होते हैं, इंट मेन, वॉइड मेन,
बट जब भी आप इंट मेन फंक्शन का यूज़ करोगे रिटर्न वैल्यू आपको ज़रूर डालनी है। तो रिटर्न वैल्यू में मेरे पास अभी कुछ नहीं है तो मैं 0 डाल देती हूँ। रिटर्न वैल्यू में हम कैसे कैसे अलग अलग वैल्यूज डालते हैं, ये बहुत एडवांस टॉपिक है, बट धीरे धीरे आपको लास्ट में ये भी पता चल जाएगा। जब मैं इसे सिंथेक्स पढ़ाऊँगी तो उसमें आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिंथेक्स पढ़ाऊँगी, तब ये एक एक लाइन आपको बताऊँगी किसका किस लिए यूज़ करते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इसमें वेरिएबल्स एंड प्रिंट एंड स्कैनएफ का यूज़ बताने वाली हूँ, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले टॉप में मैंने बताया आपको हेडर फाइल ऐड करते हैं। जैसे भी जितनी भी हमें हेडर फाइल्स की ज़रूरत है अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग, उतनी हेडर फाइल आप टॉप में ऐड कर लोगे। देन इसके बाद हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने ऐड कर लिया। फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर रिटर्न 0 एक वैल्यू ऐड की है। अब सबसे पहले समझो, आपको सपोज एक मैसेज प्रिंट करना है सिंपल सा, तो आप लिखोगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का क्या यूज़ होता है? प्रिंट एफ का यूज़ होता है, आप इसमें कोई भी चीज़ आउटपुट पे शो कराना चाहते हो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि आउटपुट शो कराने के लिए हम प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे लास्ट में मैंने सेमीकोलन लगाया। जब जो हमारे फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर आप जितनी भी लाइन यूज़ करेंगे उसमें आप सबसे लास्ट में सेमीकोलन ज़रूर लगाएंगे, वरना आपके पास यहाँ पर एरर शो होगा। ये ग्रामर में जैसे आप फुल स्टॉप का यूज़ करते हो उसी तरह हम यहाँ पर प्रोग्राम में कोड करते हैं, जब हर एक लाइन को फुल स्टॉप करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी लाइन ऐड कर दी, हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब मैं इसे रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर डॉट पर क्लिक किया मैंने, रन कोड पे क्लिक करूँगी। इसका सेटअप मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पर रन कोड का डायरेक्ट ऑप्शन आप सभी के सिस्टम में नहीं आ रहा है, तो पहले आप कोड रन को डाउनलोड कर लो, ये एक एक्सटेंशन है। देन मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आउटपुट नीचे शो हो रहा है। पहले मैं लास्ट टाइम का रफ कर देती हूँ सारी चीज़ें एंड अगेन रन करके देखती हूँ। ये लास्ट टाइम का इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी फ़ाइल को सेव नहीं किया है। पहले मैंने फ़ाइल सेव की, देन इसे रन किया। सो आप देखो नीचे यहाँ पर शो कर रहा है, हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। इस तरह यहाँ पर आ गई मेरी लाइन जो मैं प्रिंट कराना चाहती थी। सपोज मैं एक और लाइन इसमें ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं लिखूँगी प्रिंट एफ, देन यहाँ पर दिस इज़ माय सेकेंड लाइन। दिस इज़ माय सेकेंड लाइन मैंने सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। एंड अब हम सेकेंड लाइन के लिए पहले सेव करके आपको आउटपुट दिखा देती हूँ, समझाने की बजाय पहले शो करा देते हैं। रन किया मैंने अगेन कोड, तो देखो यहाँ पर ओके प्रिंट एफ की स्पेलिंग में मिस्टेक आ गई है, रुक जाइए। तो भाई हम यहाँ पर एफ ऐड कर लेते हैं। आपको प्रोग्राम बार बार सेव करना पड़ेगा, देन रन करते हैं। अब देखो यहाँ पर आउटपुट में यहाँ पर शो कर रहा है दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, और देखो ध्यान से आप देखेंगे तो दिस इज़ माय सेकेंड लाइन भी डायरेक्ट जस्ट उसके बाद ही शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम की गलती नहीं है। जब भी आपको नेक्स्ट लाइन में यानी कि एंटर की जगह हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं \n का, तो देखो यहाँ पर मैंने /n ऐड कर दिया, देन अगेन इसे मैंने सेव करके रन कर दिया। अब देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पर दोनों लाइन डिफरेंट लाइन में आ चुकी हैं, ये \n की वजह से हुआ। अब हमारा जो इसमें कॉन्सेप्ट था मेरा इस प्रोग्राम में आपको समझाने का, वो था वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल्स समझते हैं, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। इन दोनों लाइन को मैं हटा देती हूँ। सबसे पहले मैं टॉप में हम डिक्लेयर करेंगे किस टाइप का डेटा टाइप का यूज़ करते हो, किस टाइप का डेटा हम वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने इंट एज नाम से एक वेरिएबल बना दिया और एज लिख दी 25। जैसा कि मैंने बताया हर एक लाइन में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है फुल स्टॉप करने के लिए। देन नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा फ्लोट a इज इक्वल्स टू 12.5, देन सेकेंड क्लोज कर दिया। देन एक और हम वेरिएबल बना लेते हैं करेक्टर इज इक्वल्स टू, एंड करेक्टर में मैं स्टोर कर देती हूँ एक सिंगल वर्ड a,
देन यहाँ पर सेमीकोलन से इसे भी क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट स्टोर करना हो, सॉरी आउटपुट पे शो करना हो, तो उसके लिए आप प्रिंट एफ का यूज़ करते हो। बट अगर आपको %d को आउटपुट पे, आपको इंटीजर वैल्यू को आउटपुट पे शो करना हो, या फिर फ्लोट वैल्यू को, करेक्टर वैल्यू को शो करना हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। तो देखो वो कैसे यूज़ करने वाले हैं। प्रिंट एफ, देन यहाँ पर मैंने लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर मैं एज लिखूंगी तो ये एज इट इज़ आउटपुट पे आ जाएगा, इतना आपको पता चल चुका है। अब यहाँ पर मुझे लिखना होगा एज इज इक्वल्स टू %d, %d इंटीजर वैल्यू के लिए लिखा है मैंने, देन कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर जो वैल्यू हमें स्टोर करनी है उसका नेम देंगे, देन सेमीकोलन से इसे क्लोज कर दिया। अब पहले मैं इसे सेव करके एंड रन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, यहाँ पर मैंने करेक्टर के आगे कोई नेम नहीं दिया, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बी। करेक्टर को कोई नेम नहीं दिया था इसलिए ये एरर आया था। अगेन रन करके देखते हैं तो देखो आउटपुट में यहाँ पर शो कर रहा है एज इज इक्वल्स टू 25। जैसा कि मैंने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पर एज इज इक्वल्स टू 25 को स्टोर करा दिया। सेम इसी तरह हम बाकी वैल्यूज़ को स्टोर कराएंगे। प्रिंट एफ, देन यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाए मैंने एंड सेमीकोलन, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स, एंड सबसे लास्ट में हम सेमीकोलन का ऐड करते हैं। देन यहाँ पर %f यूज़ करेंगे फ्लोट वैल्यू के लिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू, ए का काम होगा ये एज इट इज़ आउटपुट पे आ जाएगा आपका a। देन प्रिंट एफ, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाए मैंने, यहाँ पर हम स्टोर करने वाले करेक्टर को और इसका नाम मैंने दिया था b इज इक्वल्स टू, देन यहाँ पर लिखा मैंने कोमा एंड यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारे उसका नेम है करेक्टर का b। इसे मैंने सेव किया, देन अगेन रन करके देखते हैं तो भाई फिर एरर आ गया। अब की बार मैं सेमीकोलन लगाना भूल चुकी हूँ तो सेमीकोलन लगा दिया, सेव एंड अगेन रन कर लिया। चलो देखो आउटपुट में सारी चीज़ें शो हो रही हैं बट ये सिंगल एक ही लाइन में शो हो रही हैं, बट हमें तो डिफरेंट लाइन में देखनी है। तो डिफरेंट लाइन के लिए हम यहाँ पर \n का यूज़ करेंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर मैंने लिखा \n, यहाँ पर भी ओके एंड इसे रन करके देखते हैं तो देखो आउटपुट में आ गया एज इज इक्वल्स टू 25 एंड ए इज इक्वल्स टू 12.500, जो भी है वो डेसिमल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उसने कैच कर लिया। एंड देन बी इज इक्वल्स टू ए एक करेक्टर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हर एक टाइप के वेरिएबल्स हम कैसे स्टोर करते हैं कोड में भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपने बचपन से काफी टाइम पहले भी सुना होगा। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का काम होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए और आउटपुट डिवाइस का काम होता है यूजर को आउटपुट देने के लिए। सेम फॉर्मूला आप यहाँ पर कोड में भी यूज कर सकते हो बट यहाँ पर हम सी में यूज करेंगे। तो सी में कुछ फंक्शंस होते हैं। इनपुट का मतलब हुआ यूजर से वैल्यू लेने के लिए एंड आउटपुट का मतलब हुआ यूजर को कुछ भी स्क्रीन पे शो कराने के लिए, दिखाने के लिए, देने के लिए। अब यहाँ पर समझो आप, इनपुट का काम है टेकिंग डेटा फ्रॉम यूजर, यूजर से कोई भी वैल्यू लेना। एंड आउटपुट का काम है शोइंग रिजल्ट टू यूजर। आउटपुट का वर्क हो गया कोई भी हमें रिजल्ट को शो कराना है आउटपुट स्क्रीन पर। फॉर एग्जाम्पल एटीएम मशीन, देखो एटीएम मशीन से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे लाइक आप पिन होता है आपके पास एटीएम कार्ड में, तो आप उसे एटीएम मशीन को देते हो, ये काम होगा आपका इनपुट देना। देन प्रोसेस होता है, मशीन चेक करती है कि आपका पिन सही है या फिर गलत है। देन इसके बाद आप क्या करते हैं, आउटपुट आता है। आउटपुट में क्या आता है, बैलेंस, जो आप अमाउंट निकालना चाहते थे। अगर आपका पिन सही है तो आपको आउटपुट मिलता है। आउटपुट का मतलब होता है कि हमें जो रिसीव करना है। इनपुट का मतलब होता है जो हमें यूजर से लेना है। आगे बढ़ते हैं एंड स्लाइड नंबर 8 पर है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन सी। अब कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं इनपुट एंड आउटपुट के लिए। अब इनपुट को देखो आप क्या काम करेगा, यहाँ पर प्रिंट एफ है यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। इसका यूज होता है डिस्प्ले पे आउटपुट दिखाने के लिए कि आपको कोई मैसेज दिखाना है या आपको कुछ शो करना है, बिल्कुल आप इसमें शो कर सकते हैं। तो प्रिंट एफ यहाँ पर लिखा एंड जो यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं इसके बीच में हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हुए कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। जो मैसेज आप यहाँ पर लिखेंगे वो एज इट इज आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो होगा।
एंड सबसे लास्ट में तो सेमीकोलन लगाते हैं, ये आप याद रखिएगा। बट यहाँ पर मैं आपको प्रिंट एफ फंक्शन का यूज बता रही थी, तो उसका काम हो गया आउटपुट देना। स्कैन एफ का काम होता है इनपुट लेना, यूज टू टेक इनपुट, ये किस लिए यूज होता है, इनपुट लेने के लिए। अब इनपुट कैसे लोगे आप, यूजर से जब आपको कोई वैल्यू लेनी हो तो आप स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं। स्कैन एफ जो यहाँ पर सिंथेक्स ब्रैकेट है उसके मिड में आपको %d किस लिए लगाया गया है, %d लगाया है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर ये एक स्पेसिफायर है, तो यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू स्टोर करनी है, जिस टाइप की आपकी वैल्यू है आप उसका स्पेसिफायर यूज करेंगे। और यहाँ पर ये जो साइन है एंड के साथ एज का, एज यहाँ पर कोई वैल्यू है जिसे स्टोर किया गया है, यहाँ पर ये आप उसे का नाम लिखेंगे जिसको आपको स्टोर करना है, आपका इनपुट लेना है यूजर से आउटपुट स्क्रीन पर। अभी आपको इससे डिटेल में और आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नोट में देखो, ऑलवेज यूज एंड बिफोर वेरिएबल नेम इन स्कैन एफ इट मींस एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक प्रोग्राम है यहाँ पर, तो इस प्रोग्राम में एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहले हेडर फाइल लिखी है, देन फंक्शन है, देन इंट एज, एक एज वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पर कि इंटीजर टाइप का एक एज नाम का एक वेरिएबल है। प्रिंट एफ में एक मैसेज लिखा एंटर योर एज, यहाँ पर जो भी मैसेज आप लिखोगे वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर सेम टू सेम शो हो जाएगा। तो प्रिंट एफ में जो मैसेज लिखा वो आउटपुट स्क्रीन पर कुछ ऐसा शो करा होगा यहाँ तक सिर्फ। देन इसके बाद है स्कैन एफ %d एंड एज। अब इसका काम है आप जो वैल्यू डालने वाले हो वो स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ जो एज स्टोर हुई है वो 25 आप इसी वजह से लिख पाए हो, स्कैन एफ की वजह से। देन प्रिंट एफ, ये तो सबसे डिफरेंट है, यहाँ पर सबसे लास्ट में हमने एज को प्रिंट करा दिया। अब जब आपको टेक्स्ट प्रिंट कराना था तो आपने सिंपली एक मैसेज लिख दिया प्रिंट एफ एंड देन उसके अंदर कोई भी मैसेज टाइप कर दिया। बट जब आपको एक इंटीजर वैल्यू को आउटपुट पे शो करना हो तब आप उसका स्पेसिफायर यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर %d यूज किया है वैल्यू को स्टोर करने के लिए। एज हमें स्टोर करनी थी, एज के लिए %d का यूज हुआ। देन रिटर्न एंड कर्ली ब्रेसेस ऑफ। अब हम इसे कोड की हेल्प से समझते हैं स्टूडियो पर। पहले हम क्या करेंगे, एक हेडर फाइल ऐड करेंगे, हैज इंक्लूड स्टूडियो, हेडर फाइल का यूज करूंगी मैं studio.h। देन इसके बाद मैंने एक इंट मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया MEIN। देन कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं इंट मेन फंक्शन के साथ रिटर्न वैल्यू 0 ऐड करनी, आप हैबिट में रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, अदरवाइज आपकी चॉइस है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल इंट एज सेमीकोलन। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज प्रिंट करना है, सबसे पहले मुझे एंटर योर एज। तो एक छोटे से लाइन को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। कोई भी आपको कुछ भी चीज शो करानी है आपको आउटपुट स्क्रीन पे, देन आप प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करोगे, इट्स अ प्री डिफाइंड फंक्शन। देन यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट एफ सेमीकोलन एंड इसके अंदर लिख दिया एंटर योर एज। सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, देन एंटर। इसके बाद हम यहाँ पर इसका आउटपुट चेक कराती हूँ, चलो मैं आपको सबसे पहले साथ के साथ। तो पहले मैंने इसे सेव करा देन रन किया, तो यहाँ पर जो इसका आउटपुट आ रहा है तो आउटपुट में लिखा हुआ आ रहा है ये एंटर योर एज। अब यहाँ पर मैं कुछ टाइप नहीं कर सकती, लाइक 22 कुछ भी मेरा स्टोर नहीं होगा, जस्ट एज के बाद ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। तो इसके लिए जो मैं अपनी वैल्यू डालने वाली उसे स्टोर कराने के लिए मैं स्कैन एफ का यूज करूंगी। स्कैन एफ होता है आउटपुट स्क्रीन पे यूजर से इनपुट लेने के लिए। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे, यहाँ लिखा मैंने %d कोमा एंड का साइन यूज करूंगी एंड एज जो वेरिएबल का हमारा नाम है उसे लिखेंगे, देन सेमीकोलन। अब इसे मैंने सेव किया एंड अगेन रन करके देखा,
तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर एज, और उसके जस्ट बाद आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक ऑब्लिक जैसा साइन आ रहा है कि आप कुछ टाइप कर सकते हो, ये ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 12, देन एंटर। अब देखो तो यहाँ पर जो 12 है वो स्टोर हो गया जस्ट उसके बाद, ये स्कैनएफ की हेल्प से हुआ। तो यूज आउटपुट पे यूजर से कोई भी वैल्यू लेनी है, हम उसके लिए स्कैनएफ फंक्शन का यूज करेंगे, एंड इसको कोई भी हमें वैल्यू शो करानी है तो हम प्रिंटएफ का यूज करेंगे। अब मुझे यहाँ पर लिखा हुआ शो कराना है कि एज इज इक्वल्स टू 12, जो भी यूजर वैल्यू डाले वो स्टोर होके प्रिंट करे। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट एफ, देन इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा एज। अच्छा, स्कैन एफ के अंदर हम कुछ स्पेशल वर्ड या स्ट्रिंग नहीं ऐड कर सकते %d के साइड में, आप ये ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने लिखा %d, देन कॉमा, एंड यहाँ पर लिखूंगी मैं एज, एंड सबसे लास्ट में सेमीकोलन। ये मैंने सेव किया एंड देन रन। अब यहाँ पर लिखा रहा है एंटर योर एज, अब की बार मैंने एज डाली 23 एंड एज इज इक्वल्स टू 23 यहाँ पर शो हो रहा है एज इट इज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आउटपुट कैसे स्टोर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या है। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, जैसा कि %d मैंने ऊपर न्यू वर्ड यूज किया था अभी ऊपर वाली स्लाइड में कि %d का यूज करते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए, तो आपको कंफ्यूजन हुई होगी फिर हम फ्लोट और कैरेक्टर के लिए क्या यूज करेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सारी कंफ्यूजन आपकी अब क्लियर हो जाएगी। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी में क्या पढ़ने वाले हैं हम कि कौन से इंटीजर वैल्यू के लिए, फ्लोट वैल्यू के लिए कौन सा स्पेसिफायर आपको यूज करना है। %d सबसे पहला है %d। %d यूज होता है इंटीजर वैल्यू के लिए एंड स्टोर इस तरह करता है। %d यहाँ पर लिखा जाता है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। देन नेक्स्ट है %f। %f का यूज होता है फ्लोट वैल्यू को स्टोर करने के लिए, फ्लोट वैल्यू स्टोर यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज। एंड देन आउट, अगर आप कोड में यूज कर रहे हो तो कुछ इस तरह यूज करोगे। b यहाँ पर एक वेरिएबल है। %c का यूज होता है करेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, करेक्टर वैल्यू को हम कुछ इस तरह कोड में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है if का यूज होता है डबल वैल्यू के लिए, डबल वैल्यू को हम कुछ इस तरह स्टोर करते हैं। स्पेसिफायर हम 1f का यूज करते हैं इसमें। आपको याद कैसे रखना है ये भी मैं बता देती हूँ। मेमोरी टिप है, d से होता है डिजिट, यानी कि d इंटीजर वैल्यू डिजिट से रिलेट कर सकते हैं। f का काम होता है फ्लोट यानी कि पॉइंटिंग वैल्यूज के लिए, एंड c का काम होता है करेक्टर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। सबसे लास्ट में सबसे मेन पेज है इसका, स्लाइड का ट्रिक्स हैं जिसमें आपके लिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि बहुत से स्टूडेंट करते हैं, और हम यहाँ पर इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या कैसे पढ़ा था। तो यहाँ पर है कॉमन मिस्टेक। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक में क्या है, देखो यहाँ पर ऊपर टॉप वाले में एक कमी है, वो आप ढूंढ के देख सकते हैं। तो बताइए क्या कमी है, कमेंट कर दीजिएगा। देन यहाँ पर नीचे देखिए आप, यहाँ एंड का साइन ऊपर मिसिंग है, जो कि काफी बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि प्रिंट ऐप में एंड का साइन यूज नहीं होता है, स्कैन ऐप में बट एंड का साइन यूज होता है। नेक्स्ट है रोंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्पेसिफायर में कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा स्पेसिफायर किसके लिए है, तो ये आप अच्छे से थोड़ा याद रख लेना। यहाँ पर %f का यूज हुआ है जबकि हमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी थी और इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम %d का यूज करते हैं, तो ये बहुत माइनर सी मिस्टेक है। मिसिंग सेमीकोलन, कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं किसी लाइन को क्लोज करना, तो यहाँ पर मिसिंग है हमारा सेमीकोलन। जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो ये होगा। अब क्विक रिवीजन में देखो आप, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं स्टोर डेटा इन मेमोरी, डेटा को स्टोर करते हैं किसमें, मेमोरी में। देन सेकंड है डेटा टाइप। डेटा टाइप का काम क्या होता है, डिफाइन करते हैं कि डेटा हमारा किस टाइप का है। थर्ड है इनपुट, टेकिंग डेटा फ्रॉम यूजर, इसका काम होता है यूजर से कोई भी इनपुट वैल्यू लेना। देन आउटपुट, आउटपुट का काम होता है डिस्प्ले रिजल्ट, जो भी हमारा रिजल्ट है उसे डिस्प्ले करना, आउटपुट स्क्रीन पर शो कराना। अब देखो फाइनल ट्रिक, VDI भी जरूरी है। V का काम हो गया वेरिएबल, वेरिएबल मतलब स्टोर, यहाँ पे आप V से याद रख सकें। D का मतलब है डेटा टाइप, डेटा मतलब किस टाइप का हम डेटा स्टोर करने वाले हैं।
एंड इनपुट आउटपुट का काम है शो कराने का, तो हम इससे क्या करते हैं, अपनी आउटपुट स्क्रीन को मैनेज करते हैं। Understand this basic well and C programming becomes easy.